आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। I16 के दिए थे, बट एक्रूवल एंड प्री पेमेंट के नहीं दिए थे। एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट की आज असाइनमेंट आपको मिल जाएगी क्लास के बाद। लेकिन पहले हम जो कल हमने डिस्कशन की है, पहले उसको एक दफा फिर देख लेते हैं। उसके बाद फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं। ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है। ऑफिशियली ये आज टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा और आगे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलें, तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। मैसेज मिला है कि कल वाली रिकॉर्डिंग नहीं मिली, वो आज मिल जाएगी। कल आपको पता है बाद में मौसम खराब हो गया था तो इंटरनेट का इशू आ रहा था, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकी। आज इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर जिसने कल का लेक्चर नहीं लिया तो पहले वो कल वाला लेक्चर लेगा और आज फिर दोबारा लेगा, तब उसको सही समझ लगेगा। हमने फिलहाल पढ़ रहे थे एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस के बारे में हमने पढ़ा है कि एक्सपेंस तीन तरह के होते हैं। कि एक, जिस साल हूं उसी साल पे हो जाए, हम उसे कहते हैं रेंट टू कैश। ये है हमारे नॉर्मल एक्सपेंसेस, यानी 2021 का अगर हमने एक्सपेंस पे किया है और 2021 का ही वो एक्सपेंस है, तो ये एंट्री पास हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 2021 का रेंट पे ही नहीं किया, फिर कैश तो क्रेडिट नहीं होगा। फिर एंट्री क्या पास होगी? रेंट डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट। और कहते हैं कि अगर आप कोई एडवांस रेंट पे कर दो, मतलब प्रीपेड रेंट पे कर दो, तो वो रेंट एक्सपेंस नहीं होता। ये कल हमने तीन एंट्रीज के बारे में डिस्कशन की थी। ओके की बात। अब आज हमने उसी चीज को मेन दोबारा डिस्कस करना है कि हमने कहा कि हमने प्रीपेड कोई भी एक्सपेंस हो, उसका लेजर अगर बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंस का अगर हमें लेजर बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाएंगे। प्रीपेड जब भी एक्सपेंस होगा, अगर वो ब्रॉड ऑन होगा तो वो डेबिट साइड पर आएगा, क्योंकि ये बाय नेचर हमारा एसेट होता है। और कैरीड ऑन बाय नेचर हमारा एसेट होता है और कैरीड ऑन अपोजिट साइड पे आता है। ड्यूरिंग द ईयर जितना भी कैश पे करेंगे, कैश क्रेडिट ही होगा। ड्यूरिंग द ईयर जितना भी कैश पे करेंगे, कैश क्रेडिट ही होगा। और जो एक्सपेंस फॉर द ईयर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अब ये चार चीजों में से तीन चीजों की इंफॉर्मेशन हमें बताई होती है या हम फाइंड कर सकते होंगे, और बाकी एक चीज हम इसको बैलेंस करके फाइंड कर लिया करेंगे। हमने इसके बारे में जिक्र किया था कि ये जो अमाउंट होती है प्रीपेड ब्रॉड डाउन का मतलब ये है, अगर हम ये 2021 का लेजर बना रहे हैं कि ये पेमेंट हुई थी 2020 में, ये पेमेंट हुई थी 2020 में,
लेकिन ये रेंट था 2021 का। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये ब्रॉड ऑन कहलाता है। ओके होगी बात। ये जो कैश की अमाउंट है ये पेमेंट हुई है 2021 के अंदर। जो इसका ब्रॉडाउन है इसका मतलब है जो रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं इस साल वाले पहले ही पे हुए हैं, एडवांस पे हो चुके थे। और जो कैश है वो इस साल रिलेटेड एक्सपेंसेस की मद में पे कर रहे हैं। ये अमाउंट है 2021 का एक्सपेंस। और ये आ गया कि पे हो चुका है एडवांस। ये एडवांस पेमेंट है, मतलब 2021 में पेमेंट हुई है लेकिन ये एक्सपेंस है 2022 का। तो जरी सी बात है वो कैरी डॉन में लिख देंगे। ये कल हम लेजर हमने डिस्कस किया। फिर हमने एक पढ़ा एक्रूड एक्सपेंस का। तकवा ने कहा है कि कैरी डॉन रिपीट कर दें। देखिए इसका मतलब कैरी डाउन एडवांस का मतलब है कि हमने 2021 में पेमेंट की है 2022 के एक्सपेंसेस की। 2021 में अगर कोई पेमेंट कर दो लेकिन वो एक्सपेंसेस 2022 के हों तो वो हमारे कैरी डाउन में आ जाएगा। एक्रूड एक्सपेंसेस हमारा एक्सपेंस पेएबल होता है। असद कह रहा है कि सर अगर 2021 का लेजर है और 2022 की पेमेंट भी हो और 2020 में भी कर दी हो तो वो ब्रॉडऑन में आएगा। जो 2020 में की होगी वो ब्रॉडऑन में आएगा और जो 2022 में की 2022 की होगी वो कैरिड ऑन। ब्रॉडऑन वो होता है जो 2020 में पे करेंगे। ब्रॉडऑन वो होगा जो 2020 में पे करेंगे 2021 का। और अगर 2021 में पे करेंगे 2022 का वो कैरिड ऑन होगा। फैजान कह रहा है कि कैश का बता दें। फैजान भाई कैश का मतलब है जब कैश क्रेडिट होगा। जब हम कैश पे करेंगे 2021 के अंदर कैश क्रेडिट हो जाएगा बस। आप ना रट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हो। आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो ये बहुत आसान बात है। अब आ जाए एक्रूड एक्सपेंस पे। एक्रूड एक्सपेंस मतलब पिछले साल की जो हमारी लायबिलिटी है जो पे नहीं हुई वो हमारा ब्रॉड ऑन होगा। ओके की बात। और कैरिड ऑन हमारा होगा कि वो हैं तो इस साल के एक्सपेंस लेकिन अभी तक पे नहीं हुए। कैश हमेशा क्रेडिट होगा। 2021 की ये बात अगर हम करें कैश हमारा क्रेडिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा हमेशा डेबिट होता है एक्सपेंसेस के केस में। तो ये डेबिट हो रहा है क्रेडिट साइड पर आने का मतलब। अब ज्यादा टेंशन अब ना लें, जरा सवाल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 पे है। कल एक एग्जांपल भी की थी हमने। कल एक एग्जांपल की थी उसको ही दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अब 2 साल है मैं यहां पर लिख देता हूं। ईयर 1 में जो आपको इनवाइसेस मिली थी कल की इनवाइस थी 3 महीनों की। 30 अप्रैल ईयर 1, 31 जुलाई ईयर 1 और 31 अक्टूबर ईयर 1। याद आया कल का क्वेश्चन। ये मेरे ख्याल में 5,000 की इनवाइस थी। पहली इनवाइस 5,000 की थी 7,500 की थी। कल वाले क्वेश्चन पे जाएं। 5,000 की थी।
ये 7500 की थी और एक 31 जनवरी ईयर 2 की इनवाइस थी 9000। ओके, पेमेंट हो रही है इसी डेट को, इस डेट को पेमेंट भी हो रही है। अब वो बता रहा है ईयर 2 की इंफॉर्मेशन। ईयर 2 की इंफॉर्मेशन पे आ जाएं। वो कहता है कि 31 जनवरी को 9500, हमने 9000 अज्यूम किया था पिछले साल, हमने 9000 अज्यूम किया था कि 9000 उसका आएगा, लेकिन उसने ईयर 2 के अंदर 9500 पेमेंट कर रहा है। ये पेमेंट है, एक्सपेंस जितना भी हमने 9000 का अज्यूम किया था, लेकिन पेमेंट कितनी हो रही है 9500 की। ठीक है, तो इसकी पेमेंट हम 9500 लिख लेते हैं, बल्कि मैं कहता हूं 9000 ही लिखते हैं, हम 9000 लिखते हैं। ईयर 1 की जो ईयर 2 की जो पेमेंट है वो 9000 ही है, 9500 को रहने दे फिलहाल। 30 अप्रैल को 9500, ईयर 2 के 31 जुलाई को 10,000, और 31 अक्टूबर को भी 10,000, और उसने कहा है कि जो हमने अज्यूम करना है नेक्स्ट इनवाइस अगले साल की, तीसरे साल की, वो 10,500 है। मतलब 31 जनवरी ईयर 2 10,500। अब हम 2 साल के यहां पर लेजर बनाएंगे। अहमद कहता है 9500 की जगह 9000 क्यों लिखा है? अहमद भाई, उसने अजम्पशन बेस पे लिखा था ना, ये देखें, ये एक ही अमाउंट है। डन। अब आ जाते हैं हम ईयर 1 का और ईयर 2 की जगह ईयर 3 की लास्ट इनवॉइस ईयर 3 की है, ये ईयर 2 नहीं है। हम 2 सालों का लेजर बनाते हैं टेलीफोन के बिल का, 2 सालों का लेजर बनाएंगे टेलीफोन के बिल का। एक बात हमने याद रखनी है कि जो इंफॉर्मेशन हमने लिखनी है ना, वो पहले हमें पता होनी चाहिए। टेलीफोन एक्सपेंस है हमारा, ईयर 1 का ब्रॉड ऑन नहीं है, क्योंकि ईयर 1 के अंदर आपने कनेक्शन लगवाया था। ईयर 1 के अंदर जरा गौर फरमाएं, आपने पेमेंट की 1 अप्रैल के अंदर, जुलाई के अंदर, अक्टूबर के अंदर, 3 पेमेंट्स आपकी हुई हैं। जो चौथी पेमेंट है वो ईयर 2 की है, वो ईयर 1 की पेमेंट में नहीं आएगी। तो 30 अप्रैल को, मतलब ईयर 1 में जितनी पेमेंट्स होंगी, चाहे वो जिस साल से मर्जी रिलेट करती हूं, पेमेंट तो ईयर 1 में हुई है, हमारा कैश क्रेडिट होगा ईयर 1 के अंदर। डन होगी बात? अगली बात, ये लिखने के बाद जरा सांस लें, बड़ा गहरा सांस लें। अब सोचें, अरहम का कहता है सर ये कैश इकट्ठा करके लिख सकते हैं। अरहम, मैंने आपको ना घसौन मारना है, जब डेट डिफरेंट है तो इकट्ठा क्यों लिखेंगे?
हर डेट की अपनी ट्रांजैक्शन है ना, तो हर डेट को अपनी ट्रांजैक्शन में लिखें। चलें जी, अब आप सिर्फ एक बात सोचें, क्या ईयर 1 का कोई बिल है जो अभी तक पेएबल है? ये जो 9,000 का बिल है, इसके अंदर 2 महीने ईयर 1 के हैं जो कि पे नहीं हुए, ऐसा है या नहीं? बस ये सोचना है हमने कि क्या हमारे साल में हमने कोई एडवांस पे किया है या अभी तक पे ही नहीं किया। तो इस क्वेश्चन के अंदर ईयर 1 की जो 9,000 3 महीनों का बिल है, इसके अंदर 2 महीनों का बिल ईयर 1 का है। जो बिल पे करना तो बनता है, लेकिन 2 महीनों का ये अभी तक हमने पे नहीं किया, तो ये मेरी कैरिड ऑन आ जाएगा ईयर 1 का 31 दिसंबर। ईयर 1 का कैरिड ऑन आ जाएगा 6,000। खत्म होगी बात। 3 चीजें पूरी हो गई। ब्रॉड ऑन है ही नहीं, कैश लिख दिया, कैरी डाउन भी लिख दिया। आप ना खुद फाइंड कर लें, जो चीज आपको फाइंड करनी आती है ना वो पहले फाइंड कर लो, और एक चीज रह जाती है वो चाहे तो खुद फाइंड कर लो चाहे तो लेजर बना लो। क्लोज कर देते हैं। कितना बैलेंस आ रहा है मेरे भाई? टोटल मुझे करके बता दो। 5,000 प्लस 7,500 प्लस 8,500 प्लस 6,000, 27,000। ऐसा ही है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस करके निकाल ली अमाउंट 27,000। ऐसा ही है। ये हमारा एक्सपेंस में जाएगा। ईयर 1 की अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो एक्सपेंस में लिखेंगे 27,000, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट लायबिलिटी में लिख देंगे 6,000। लायबिलिटी हमारी 6,000, जो 2000 ईयर 1 के एंड पे लायबिलिटी 6,000 जो पेबल है, और टोटल एक्सपेंस 27,000 बनते हैं, जिसमें 21,000 हमने पे कर दिए हैं। अब चले जाते हैं ईयर 2 पे। ईयर 2 में 1 ईयर 2 का जो ब्रॉड ऑन हमें गिवन है वो 6,000 है। मतलब ईयर 2 के अंदर 6,000 हमारी करंट लायबिलिटी कैरी हो रही है। ये वो एक्सपेंसेस है जो अभी तक पे नहीं किए, हो चुके हैं। ईयर 2 के अंदर हमने जो पेमेंट्स की, एक पेमेंट की आपको याद होगा ईयर 31 जनवरी ईयर 2 में 9,000। आपने ये सवाल देखना फिलहाल। फिर आपने 30 अप्रैल को एक पेमेंट की 9,500। फिर हमने 31 जुलाई को पेमेंट की 10,000। फिर हमने 31 अक्टूबर को पे की 10,000। जो ईयर 3 की पेमेंट आ रही है वो ईयर 3 में पे होगा, लेकिन इस ईयर 3 की पेमेंट के अंदर क्या हमारे ईयर 2 का कोई एक्सपेंस है? जो हो तो ईयर 2 का, लेकिन अभी तक पे ना हुआ हो, तो कितनी अमाउंट ऐसी है जो ईयर 2 की स्टिल पेबल है? इस 10,500 में 2 महीनों का बिल हमने पे नहीं किया ईयर 2 के अंदर। मतलब 10,500 ये 3 महीनों का बिल है, इसमें 2 महीने ईयर 2 के हैं, वो हमने पे नहीं किए। तो 31 दिसंबर ईयर 2 का जो कैरी डाउन आ रहा है 7,000 का मैसेज मुझे मिल रहा है कि 7,000 इसकी वैल्यू आ रही है। डन। अब इसको क्लोज कर लेते हैं।
हमारे पास ईयर 2 का एक्सपेंस आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 9000 में प्लस कर दो 9500, प्लस कर दो 10,000, फिर 10,000, फिर प्लस कर दो 7,000 और माइनस कर दो 6,000। 6,000 माइनस भी करना है मेरे भाई। 6,000 तो पिछला पे किया है ना, 39,500 आ रहा है। 45,500 टोटल आ गया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी अमाउंट जाएगी? 39,500। ये है लेजर की एप्लीकेशन एक तरह की। ओके होगी बात? अब कुछ पहले से बेहतरी हुई या नहीं? इसमें जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अमाउंट आ रही है ना, उन्होंने 9500 करके लिया है, इसलिए हमने पूरी अमाउंट ली है। ये उसने डिफरेंट तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश की हुई है। अब आ जाओ प्रीपेमेंट्स का सवाल करते हैं। लो जनाब, इस क्वेश्चन पे आए। ये बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है। ये पहले मैं आपको बेसिक एग्जांपल्स करवा देता हूं, फिर इसके हम पास्ट पेपर पे आएंगे। लिखा हुआ है फाहद सेटअप इन बिजनेस ऑन जनवरी 1 ईयर 1 और ईयर एंड है 31 दिसंबर। कहते हैं मार्च ही obtain एनुअल इंश्योरेंस ऑफिस बिल्डिंग। 1 मार्च को उसने बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई। 1 मार्च को उसने 24,000 पे भी कर दिया एडवांस के अंदर एनुअल, मतलब उसने 12 महीनों का पे कर दिया। 1 मार्च को जब वो 12 महीनों का पे करेगा तो ये इंश्योरेंस कहां तक जाएगी? ईयर 2 के भी 3 महीने कवर करेगी। ईयर 2 के भी 3 महीने कवर करेगी, मतलब हम पे तो ईयर 1 में कर रहे हैं और जितनी पेमेंट का ताल्लुक ईयर 2 के साथ चला जाएगा वो एडवांस पेमेंट हो जाएगी। बात क्लियर हुई? उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं। पता है 10 मंथ ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ रिलेट्स टू, ये इसको अभी छोड़े, अभी हम इसका लेजर बनाते हैं। अभी हम इसका सिर्फ लेजर बना लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। आ जाए, जरा गौर फरमाएं। आपने पेमेंट कितनी की है? 24,000। अब देखें जरा, ये मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये हमारा साल है 1 ईयर 1 31 दिसंबर ईयर 1। ये हमारा साल है। इस साल में हमने एक पेमेंट कर दी। पेमेंट करी हमने 1 मार्च को। 1 मार्च के ईयर 1 में, और ये पेमेंट कवर हो रही है नेक्स्ट पूरे 12 महीनों तक, मतलब ईयर 2 के 28 फेब तक ये कवर होगी। तो जो यहां से अगली पेमेंट है ये हमारी एडवांस पेमेंट हो गई है कि हमने पेमेंट 24,000 ईयर 1 के अंदर है, जिसका 4 महीनों का, सॉरी 2 महीनों का, इसके अंदर 2 महीने एडवांस में चले जाएंगे और 10 महीने इसी साल के अंदर आ जाएंगे।
हमने जो पेमेंट की है उसमें आपने देखना है पिछले के अंदर क्या था, हमने 2 महीनों की पेमेंट की ही नहीं थी। हमने 2 महीनों की पेमेंट की ही नहीं थी और इसके अंदर हम 2 महीनों की अगले साल की पेमेंट भी कर रहे हैं। अगर मैं ईयर 1 का लेजर बनाऊं, अब तो प्रीपेड आएगा ना, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब जरा गौर फरमाना, मेरा 1 ईयर 1 को ब्रॉड ऑन है ही नहीं, क्योंकि पिछला साल तो कुछ था ही नहीं। इस साल के अंदर 1 मार्च ईयर 1 को मेरी कैश पेमेंट इसी साल के अंदर हुई है, ईयर 1 के अंदर, तो 24,000। मैंने 2 बातें देखनी है बस, क्या कोई मेरा एक्सपेंस पेबल है या कोई एडवांस पेमेंट है। इस 24,000 के अंदर अगले साल की पेमेंट कितनी शामिल है, 2 महीनों की 4,000। तो आपने क्या लिखना है, 31 दिसंबर ईयर 1 4,000, ये मेरा एडवांस का कैरीडॉन आ गया, क्योंकि जो पिछले साल एडवांस होगा वो ब्रॉडऑन में, जो इस साल अगले साल के लिए पेमेंट होगी वो कैरीडॉन में। खत्म होगी बातें, 3 चीजें लिख ली, चौथी चीज बैलेंस करके लिख लेते हैं। वैसे बैलेंस किए बगैर भी आप कर सकते हो कि 10 महीने हमारे साल के हैं तो 10 महीनों की 20,000 अमाउंट आएगी। बैलेंस करके करोगे तो ये अमाउंट ईयर 1 का एक्सपेंस है, ये अमाउंट ईयर 1 का एक्सपेंस है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिन लोगों ने एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट की पढ़ी हुई है वो ये काम करते थे डायरेक्ट, कि प्रीपेड जितना था वो एक्सपेंस में से माइनस कर देते थे और जाकर करंट एसेट में लिख देते थे। क्लियर। अब जब ईयर 2 में जाएगा कोई, तो उसका 1 ईयर 2 के अंदर ब्रॉड डाउन आ रहा होगा 4,000। ठीक है, ओके होगी बात। चलें जनाब, अब मजीद कुछ बेहतरी लाने के लिए एक और एग्जांपल करते हैं, प्रीपेड की अच्छी एग्जांपल करते हैं। इसकी जो मैं जर्नल एंट्री है वो अभी नहीं बता रहा मैं, जर्नल एंट्री में आपको सिखाऊंगा, इकट्ठी इनकम की भी और इसकी भी। अब जरा आगे आ जाएं। वो कहता है कि जनाब ईयर 2 द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल ऑन 1 मार्च फॉर द ईयर दिस। हाँ, कोई अच्छी एग्जांपल करते हैं जिसमें काफी सारी चीजें आ रही हूं। अभी ये वही डिफरेंट मेथड के साथ कैलकुलेशन कर रहा है, ये प्रीपेमेंट की डिफरेंट मेथड्स के साथ कैलकुलेट, आगे इनकम आ जाता है। हम एक क्वेश्चन फिर खुद ही अज्यूम कर लेते हैं, एक क्वेश्चन खुद ही अज्यूम करते हैं। क्वेश्चन देखें जरा, एक क्वेश्चन लिखें। हमारा जो ईयर स्टार्ट है, स्टार्ट है 1/7/2018 और ईयर एंड है हमारा 30 जून 2019। ये हमारा ईयर स्टार्ट और ईयर एंड है एक तरह। ठीक हो गया। हमने एक ऑफिस रेंट पे लिया, एक
an office on rent and paid, बल्कि लिख ले एट, लिया किस डेट को है, एट 1/1/2019, annual rent paid in advance, annual rent paid in advance each year, rupees 600,000। हर साल हम 6 लाख एडवांस में रेंट पे कर देते हैं, और किस डेट को पे करते हैं, 1 जनवरी को। ओके होगी बात। एनुअल रेंट इंक्रीज्ड बाय 10% ईच ईयर। हर साल हमारा एनुअल रेंट 10% बढ़ भी जाता है। प्रीपेड रेंट का लेजर बनाना है हमने, कितने सालों का, 30 जून 2019 मतलब 2019 के साल का, 2020 के साल का, और 2021 के साल का। 3 सालों का लेजर आपने बनाना है। टाइम है आपके पास 10 मिनट। मुझे 10 मिनट के अंदर ये लेजर बना के दिखाएं। 10 मिनट के अंदर ये लेजर बनाएं, फिर मैं इसको कंप्लीट करवाता हूं आपको। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है।
ये क्वेश्चन करना जरूरी है, चाहे समझ लग रही हो या ना लग रही हो, क्योंकि उसके बाद जब हम पास पेपर पे जाएंगे तो सही मजा आएगा। अभी ये रफ तरीके से हम पढ़ रहे हैं। 6 मिनट मजीद रह गए हैं। जब क्वेश्चन हो जाए तो मैसेज आ जाना चाहिए आपका। राना अहमद मुख्तार का मैसेज आ गया कि उसका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट। हाँ जी, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ गया है कि उनका क्वेश्चन हो गया है। अब चेक करते हैं कि उसमें कि हर साल के एक्सपेंस में कितनी अमाउंट जा रही है, और साथ ये भी देखते हैं कि हर साल के करंट एसेट में कितनी अमाउंट जाएगी। प्रीपेड रेंट का लेजर बना लेते हैं। वन सेवन 2018 को हमारा साल शुरू हो रहा है, और हमने जो रेंट दिया है वो 2019 में दे रहे हैं।
तो ब्रॉड ऑन तो हमारा है ही नहीं, ब्रॉड ऑन हमारा है ही नहीं। ओके होगी बात। फिर हमने देखा कि 2019 के अंदर 1/1/2019 ये हमारा साल है, हमने 6 लाख पे कर दिया। 1/1/2019 में एक साल का रेंट हमने पे किया 6 लाख। हमारा जो ईयर एंड है वो है 30 जून 2019। हमारा जो ईयर एंड है वो है 30 जून 2019। हमने जो एक साल की पेमेंट की है, आपने सिर्फ ये बताना है कि इस पेमेंट के अंदर क्या एडवांस पेमेंट शामिल है या नहीं। 30 जून 2019 तक जो आपने 6 लाख पे किया, इसके अंदर 6 महीनों का एडवांस है। इसका मतलब है बाकी जो है वो इस साल का एक्सपेंस है। लो जनाब, हमारा पहला साल कंप्लीट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो फिगर आ रही है वो आएगी 3 लाख। ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर। गॉट इट। अब अगले साल चलते हैं। 1/7/2019 हमारा ब्रॉड डाउन 3 लाख का आ रहा है। 11/20 को हमने जो कैश पे किया वो 6 लाख है या 6,60,000 है? क्योंकि हर साल 10% रेंट में इजाफा होना है। हर साल 10% रेंट में इजाफा होना है। अब मुझे बताएं कि 30 जून 2020 तक क्या इस 6,60,000 में कोई एडवांस पेमेंट भी है? इसमें 6 महीनों का एडवांस है और 6 महीनों का इसी साल का है, तो 3,30,000 हमारा एडवांस पेमेंट में आ जाएगा। क्लोज कर लेते हैं। 9,90,000, सॉरी 9,60,000, 9,60,000 जो 2020 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी अमाउंट, वो जाएगी 6,30,000। यानी अगर आपसे कोई ये पूछे कि 2020 का एक्सपेंस कितना है, तो आपने कितना बताना है? 6,30,000। और ये जो कैरी डाउन होता है ये हमारा करंट एसेट में आ जाएगा, क्योंकि ये प्रीपेड है ना। क्लियर होगी बात। अब आ जाते हैं 2021 के क्लोजिंग ईयर। 1/7/2020 हमारा ब्रॉड ऑन आ गया 3,30,000। हर साल हमारे रेंट में इजाफा होना है 10%। अब बताएं 6,60,000 का 10% हमने ऐड किया तो कितनी अमाउंट आ रही है? 7,26,000। तो 1/1/21 को हमने जो कैश पे किया अपने साल के दौरान
वो किया 726,000। क्या ये 726,000 की पेमेंट के अंदर एडवांस पेमेंट शामिल है या नहीं? और अगर शामिल है तो कितनी एडवांस पेमेंट शामिल है? June 21 carried on had 363,000। क्लोज कर दो जरा। 1056,000 1056,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी अमाउंट आ रही है? 693,000। ये हमारा साल का एक्सपेंस है। अगर आपसे कोई एक्सट्रैक्ट पूछ ले इसी क्वेश्चन के कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कौन कौन सी अमाउंट आप लिखोगे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन कौन सी अमाउंट लिखोगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो जनाब 3 सालों का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, सॉरी 30 जून है। 2019 2020 अदर एक्सपेंस में, अदर एक्सपेंसेस की हेडिंग देंगे इंश्योरेंस के नाम से। इंश्योरेंस नहीं है, रेंट है। रेंट एक्सपेंस में 2019 का जो रेंट आ रहा है वो कितना था भला? 3 लाख। 6 महीने था ना रेंट। 2020 में जो टोटल रेंट था 2020 का वो कितना था भला? 2020 का कितना रेंट था? 2020 का 6,30,000। जो प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट होती है ना, वो इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट होता है। और पिछले जो 6 महीने हैं जिसका एडवांस रेंट पे कर दिया था वो भी तो 2020 का रेंट है ना। और 2021 में कितना रेंट बनता है टोटल? 693,000। ये हमारा एक्सट्रैक्ट बन गया जनाब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का। अगर हमसे कोई पूछे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी अमाउंट जाएगी, यहां से जहरी सी बात है, प्रीपेड है। तो प्रीपेड हमारा करंट एसेट होता है। तो जनाब करंट एसेट की हेडिंग दे देते हैं। असद कह रहा है कि अगर ये क्रेडिट साइड पे होता, डेबिट साइड, तो मेरे भाई वो इनकम होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बजाते खुद क्रेडिट हो रहा हो तो इनकम होती है, और डेबिट हो रहा हो तो एक्सपेंस होता है। और हम रेंट एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, कल इनकम की भी बात करेंगे, परेशानी ना ले। तो प्रीपेड रेंट के नाम से बताओ 2019 में कितना रेंट प्रीपे था भला? 2019 में 3 लाख का रेंट हमारा प्रीपेड था। तो जो कैरी ऑन में आ रही होती है ना अमाउंट, वो अमाउंट हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की होती है। 2020 में कितना प्रीपे था? 3,30,000।
और 2021 में कितना प्रीपेड था? 2021 में कितना प्रीपेड था? 663,000। तो ये था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का हमारा एक्सट्रैक्ट। क्लियर होगी बात? उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एक्सपेंसेस की समझ लगी होगी कि पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या पास करते हैं, प्रीपेड हो। तो कल इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चन मैं आपको इंशाल्लाह आज कोशिश करूंगा कि सेंड करूंगा कि जो रेंट यानी प्रीपेड और एक्रूअल से रिलेटेड आपने करने हैं। फिर कल इंशाल्लाह हम इनकम के बारे में सीखेंगे, ठीक है। और इनकम का तरीकाकार सीखने के बाद वैसे कल थ्योरेटिकली लास्ट लेक्चर होगा और प्रैक्टिकली हम उसका क्वेश्चन करेंगे, कल भी करेंगे और परसों भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज।